अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे कंप्लीट मेडिकल साइंस किसी मॉडर्न लैब में पैदा नहीं हुई बल्कि भारत की ऋषि परंपरा में जन्मी थी, तो क्या आप वास्तव में इस पर विश्वास करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी है आयुर्वेदा की, जो इलाज नहीं, जीवन जीने का विज्ञान है। नमस्कार, मैं आपको भारत के उस ज्ञान से मिलाने आया हूं जिसे दुनिया ने भुला दिया और आज फिर खोज रही है। अब देख रहे हैं KDRI क्रिएटिव स्टूडियो, जहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं, महसूस कराया जाता है। आयुर्वेदा कोई साधारण किताब नहीं है, यह हजारों साल पुरानी एक जीवित परंपरा है। यह ज्ञान ब्रह्मा से प्रजापति तक पहुंचा और फिर मानव कल्याण के लिए आगे बढ़ा। प्रजापति से यह ज्ञान इंद्रा तक पहुंचा, जहां इसे संरक्षित और विकसित किया गया। इंद्रा से यह ज्ञान भारद्वाज तक पहुंचा, जहां इसे मानव जीवन के लिए व्यवस्थित किया गया। और भारद्वाज से यह ज्ञान अत्रेया तक पहुंचा, जहां आयुर्वेदा एक व्यवस्थित चिकित्सा विज्ञान बना। यानी आयुर्वेदा किसी एक इंसान की खोज नहीं, बल्कि पीढ़ियों से आगे बढ़ता आया एक ज्ञान है। यह ऋषियों का दिया हुआ विज्ञान है, जो अनुभव, निरीक्षण और अनुशासन से बना। और इसीलिए आयुर्वेदा समय से परे है, क्योंकि इसका आधार सत्य और अनुभव है। समय के साथ आयुर्वेदा दो धाराओं में विकसित हुआ, एक चिकित्सा की और दूसरी शल्य विद्या की। अत्रेया परंपरा में शरीर की चिकित्सा को महत्व दिया गया, जिसे काया चिकित्सा कहा गया। और इसी परंपरा से जन्म हुआ चरका संहिता का, जो काया चिकित्सा का आधार ग्रंथ बना। चारका के नाम पर इस ग्रंथ को जाना गया और यह आयुर्वेदा का प्रमुख चिकित्सा ग्रंथ बना। दूसरी ओर धन्वंतरी परंपरा में शल्य चिकित्सा यानी शल्य विद्या का विकास हुआ। सुश्रुता को सर्जरी का सबसे बड़ा अथॉरिटी माना गया और उन्होंने शल्य विद्या को एक व्यवस्थित विज्ञान बनाया। और इसी परंपरा से जन्म हुआ सुश्रुता संहिता का, जिसने शल्य विद्या को एक सटीक विज्ञान बनाया। इन दो परंपराओं के अलावा सिद्धा चिकित्सा भी विकसित हुई, जिसकी नींव साज अगास्त्य ने रखी। योगा वशिष्ठा में कहा गया, बीमारी पहले मन में जन्म लेती है, फिर वही बीमारी प्राणों में उतरती है और शरीर की ऊर्जा को असंतुलित करती है, और अंत में वही बीमारी शरीर में प्रकट होती है, जिसे हम लक्षणों के रूप में पहचानते हैं। आयुर्वेदा का इलाज यहीं से शुरू होता है, जहां बीमारी की जड़ होती है। इसीलिए आयुर्वेदा जीवन शैली पर जोर देता है, क्योंकि सही दिनचर्या ही सबसे बड़ी औषधि है। भोजन आयुर्वेदा की सबसे बड़ी औषधि है, अगर वो सही समय और सही मात्रा में लिया जाए। गलत भोजन ही रोग का कारण बनता है, भले ही औषधि कितनी भी उत्तम क्यों न हो। औषधि तब काम करती है जब भोजन और जीवन शैली सही हो। आयुर्वेदा शरीर को नहीं, व्यक्ति को देखता है। इसलिए एक ही बीमारी हर व्यक्ति में अलग तरह से ठीक की जाती है। आयुर्वेदा शरीर की प्रकृति को समझता है, जिसे वात, पित्त और काफ कहा जाता है। वात की अधिकता से शरीर में अस्थिरता और बेचैनी बढ़ती है। पित्त की अधिकता से शरीर में गर्मी और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। काफ की अधिकता से शरीर में भारीपन और सुस्ती बढ़ती है। जब तीनों दोष संतुलन में होते हैं, तभी शरीर
स्वस्थ रहता है। आयुर्वेदा रोकथाम पर जोर देता है ताकि बीमारी होने से पहले ही रोकी जा सके। इसलिए आयुर्वेदा कहता है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करो। और रोगी की बीमारी को शांत करना आयुर्वेदा का दूसरा उद्देश्य है। यह केवल चिकित्सा नहीं, एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। आज आधुनिक विज्ञान भी आयुर्वेदा की सच्चाइयों को समझने लगा है। रिसर्च यह साबित कर रहा है कि आयुर्वेदा वैज्ञानिक आधार पर भी सटीक है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेदा को संपूर्ण स्वास्थ्य के मार्ग के रूप में अपना रही है। यह केवल भारत की विरासत नहीं, मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। हमें इसे समझना होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना होगा, क्योंकि यह केवल इलाज नहीं, जीवन जीने की विद्या है। अब निर्णय हमारे हाथ में है, समझदारी चुने या उपेक्षा। अब यह कहानी केवल सुनने की नहीं है, इसे समझने और अपनाने की है। यह ज्ञान तभी जीवित रहेगा जब हम इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आयुर्वेदा कोई परंपरा नहीं, यह जीवन की शाश्वत चेतना है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो देखते रहिए KDRAI क्रिएटिव स्टूडियो और दूसरों को भी बताइए भारत के इतिहास के बारे में। अगला एपिसोड हृदयम, स्वस्थ दिल की धड़कन के बारे में है। Like, share, and subscribe to KDRAI Creative Studio.